ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा महादेव संदेश। आज का संदेश अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक और चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज की महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए है कि मेरे प्रिय बच्चे, यह अंतिम फैसला है। मैंने निर्णय कर लिया है कि तुमको यह महीने की अंत तक में एक ऐसी चमत्कार करने वाला हूं जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश बिल्कुल सच है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कुछ भी मनोकामना पूर्ति हेतु कामना हो तो अभी टाइप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, ये बहुत ही सहशक्तिशाली मंत्र है। इसे सिर्फ 5 बार बोल से या टाइप करने से तुम्हारे जीवन में हर सोच काम बनने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु और खुले दिल का है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जिसके ऊपर पड़ जाता है उसकी जीवन संवर जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का अंदर बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ के लिए सबसे पहले उसके संदेश प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त सच्चे मन से सब्सक्राइब करेगा और भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद से अपने जीवन काल में होने वाले विपत्तियों को टालने वाला संदेश सबसे पहले प्राप्त करेगा। हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपका निरंतर साथ ही मेरा प्रावधान प्रचुर है। मैं आपकी पूर्ति स्रोत हूं। मेरे मार्गदर्शन को सुने पालन करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज की भाग्यशाली अंक 111 और 6 और 3856 जरूर टाइप करें। आत्मविश्वास से अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़ने अपनी आंखों को नीचे की ओर ना झुकाए, अपनी नजरें ऊपर उठाए। मैं हाथ से आपका मार्गदर्शन करता हूं और आपको नुकसान से बचाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा तुम्हारे दोस्त साथी के रूप में हमेशा साथ रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और मेरे संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में तुम्हारा साथ देता हूं, हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूं और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। मैं यशु हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो, मैं सदा बाहर हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर पुरुष का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौती क्षणों में याद रखें। मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, विश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। के लिए आपकी आंखें खोल देती हैं। आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बॉय हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल, भले ही आप खुद को पालें। अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में मैं आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा। आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कह सकते को सूस करें, आप मेरा प्रतिबिंब है। मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आंख में जीवन, संगीत और निडर आत्मा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव,
आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, यह सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपट मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी अटूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण न करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदी हो की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं, वे मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। मैंने आपसे मेरी बातों पर विश्वास करने का आग्रह किया है। मेरा शब्द सत्य है, जीवन तो शक्तिशाली और चिरस्थायी। आपने विश्वास भरता है, यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साहसपूर्वक आगे बढ़े और अपने साहस का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है, उनकी धमकियों से नहीं। अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, यह किसी भी कीमत पर नहीं। आप कभी भी असफलता से ठीक है नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सकें और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सकें। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में शरण खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक। विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का प्रयास कर रहा है, इसे समझे, क्योंकि यह आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरी पवित्र आत्मा के साथ साथ प्रतिध्वनि भक्त हो। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपका नाम उस फसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझ जाते हैं कि आप बैठने और मेरी उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं, और मेरी आत्मा आपको धीरे से चेतावनी देती है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली उदासी में जो खालीपन है, वह आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है, जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो उपचार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांति और स्थिरता बहाल। यदि आप खुद को पाते हैं अपने सुन्ना पर और सूखा पर महसूस करना, यह संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर है। यह जारी नहीं रह सकता है। यदि यह जारी रहता है तो आपकी भां चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगे। ये अमित भावनाएं आपको विश्वास करने में धोखा दे सकती हैं। मैं तुम्हें बेतुकी बातों के लिए दंडित कर रहा हूं या कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। असीम गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द हैं। मेरे स्नेह से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दे दूंगा। मैं तुम्हें पोषण दूंगा, तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे, चाहे तुम कहीं भी रहो। तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगी, चाहे आंसू आए। अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे। मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूं, जो मेरे प्रति अपने असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं, और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लौ जलाते मेरा दुख है गायब हो गए। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको ठीक कर दूंगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आपकी सहायता करने और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें जो अटूट है। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए
समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। एक उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। मेरी घोषणाएं सेठ है, बेअनंत काल में अंकित है। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपने अपने आप को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने वाली है। नकारात्मक विचारों को घेरने ना दें। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाली दृष्टि को अंधी करने वाली है, ऊर्जा को खत्म करने वाली है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा छाने वाली है। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। शांति और शांति। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं जो दुश्मन चाहता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए, आपके विश्वास को व्यर्थ कहकर खारिज करने और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलता का डटकर सामना करने का आह्वान करता हूं जिनका आप सामना करते हैं और मेरे शब्दों से लैस होकर थका में भी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। यह जानते हैं मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बना लूंगा और आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपको चलना है। मुझे फिर से पोस्ट करने दीजिए कि अहंकारी आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द, उसकी चीखें झूठ में नहीं थे। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने अपने जीवन का झोंका दिया है तुम्हारे दिल में स्थापित होती है प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें और दुनिया को बताएं, यह मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ। आज अपना सिर ऊंचा करो। तुम मुझसे ताकत मांगते हो। तुम मेरी उपस्थिति के करीब इस विश्वास के साथ कि तुम जो अच्छा चाहते हो वह होगा, रोका ना जाए। आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको भरपूर अनुदान दूंगा। आपने अपनी बीमारियों के लिए उप की प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्ष से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं सहायता करूंगा। उन्हें बचाएं और बचा है। मेरे असीम प्यार और शक्ति पर भरोसा रखें। मेरी कृपा और दया आपके लिए है क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूं। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और जाने दें। आपके मन में जो डर छाया हुआ है उसे मेरी सुरक्षा और गहरी प्यार की आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अब बनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोलें। अतीत आपके पीछे है। मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुख क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेह और निराशा से घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले वीडियो की तरह आपको घेर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है। मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की आप बहुत प्रिय हैं और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंची है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहां है।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रतिकूलता के पहाड़ों के ऊपर पर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूंगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओ। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूं। प्रत्येक नई दिन के लिए जागृति तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको संकट या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सकें और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सकें। मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूं जो आपको उन पर परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूं। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको स्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूं तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिन यों का सामना करेंगे तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहां हूं, आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए कि किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए। आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत है, आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण है। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौट। यह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस वर्ष एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा हो से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है, पर की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूं। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें, निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयां में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना हो, और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार, कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया।
अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगाओ। मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूं। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे। निराशा का शिकार न बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण न करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है, वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहां मैं निवास करता हूं, अस्वीकार करता हूं। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सच बताना और अस्तित्व का अवतार हो। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूं मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं हूं। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ वह क्या करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे भले ही आपकी तारीफ कर रहे हैं, उनके मन में दो के लोग हैं। दो कौड़ी की हरकतों से कभी भी बात नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बात चलती रहती है। भले ही यह लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी, ठीक है। सुबह इनफैक्ट लोगों से देखिए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, आपका जो और आप बदल रहा है। आपने अपनी सच्ची ऑफ यूनिटी से आप मिल रहे हैं। अपने असिस्टेंसिया, आप टीचर TDS में कमल है। आपका ईद के जो लोग हैं एकदम कीचड़ है और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छी, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है। आपके अंदर एक ही चीज है, क्या आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, अच्छाई बुराई बताते हैं। जो चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आंखें तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट पैसे नहीं है, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे मुझे, तो जो सच्चाई वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम लंच नेचर है। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं है। किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वह भी बोल देंगे, हाँ इसमें यह बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप है किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं। तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है ना लोग हैं। आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी बदलती हुई और आपसे ना कुछ लोगों को बहुत बड़े मुश्किल हो रहा है, प्रेस कर रहे हैं उनका जो पाप है ना, नेगेटिव, ठीक आप उनको अंदर ही अंदर घुट बोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर घूर रहा है। प्रेस का लेवल 12 है। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं। जैसे एक डुप्लीकेट माल ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट होते नहीं हैं। 1 माह पहले रखते हैं पॉजिटिविटी का बटन दर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट वह अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि उन्हीं को होता है। लोगों को कोई ठेस नहीं होता, आध्यात्मिक है नहीं तो उनका लेबल यहां पर बहुत बहता हुआ मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ कोई रहे हैं, आप अब एडमिन की तरफ ले रहे हैं, एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह होता है बिल्कुल परमात्मा हुआ है। आप अपना प्रेम करते हैं, आपके झगड़ा में उनको अपने क्लेम किया है। परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्तियों की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत 50 टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको इन चीजों से बचाती है, जो आपके और आपको इतना ज्यादा सेंड कर देती है
कि यह भूत परे थी। आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत प्यार हो जाता है। आप बहुत सांसी हो सकते हैं। आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज होता है। आपने निर्भय हैं, आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और जब यह चीजें आपको किसी चीज से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वह सारी चीजें यहां पर मुझे दिख रहा है, तो यही चीजें आपके और हमें रिप्लाई कर रहा है। यही सारी चीजें आपके और आपके बारे में बता रहा है कि आपके भीतर क्या क्या, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंस से हाँ, आपने अपने जीवन से बहुत ली है और आप लेते भी हैं और देख भी रहे हैं। कभी अपने आप पर यह फ्रॉड नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी विद्वान हूं। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं जीरो हूं। मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप जमीन से जुड़े हुए हैं। जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता। तो वह किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिर मछलियां, फ्लावर बहुत नजर आ रहा होगा। आपको मछली बहुत नजर आ रहा होगा। आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे। आपको नए नए पेड़ पौधे उगते हुए बहुत नजर आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीजों पर हमारी बहुत नजर जाती है। लेकिन जब हमारा मन आसान होता है तो इन छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं फरमा पाते हैं, हमको नहीं कर पाते। इसीलिए ही चीजें आपके जीवन में हुई हैं। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की अनोखी आप रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आप आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं। अब वह एक मार्च फिर से पहन रहे हैं। अच्छे पंखा आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वह अच्छी नहीं है। मैं आपको बता, अच्छे बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आजकल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास करने की चीज नहीं होती, विश्वास दिला की चीज है। तो ये चीजें होती हैं। विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता ऐसे लोगों को। अब यही बोले, मैं बहुत बुरा इंसान हूं और मेरी तारीफ प्लीज ना करो तो ही बढ़िया है। मैं वही हूं जो मैं पास में था। मैं वही इंसान हूं जो मैं पहले था। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह संदेश लाभकारी, कितना लाभ होगा कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, 2025 में तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा और इस संदेश को सच में बदलते देखोगे तो अब खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने और कोई भी मेरी बात को सच होने से नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो डर है असफलता का, कुछ लोगों को खोने का डर, हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। अब तुम्हारा डंका बजेगा, चोर होगा तुम्हारे नाम का। तुम मेरी शक्तियों का कमाल देखोगे और मेरा चमत्कार देखने वाले हैं। तुम अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान रहते हो। करना तो तुम्हें बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनता। तुम्हें महसूस होता है कि माता जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे काम नहीं बनने देते। दूसरों के सपनों का बोझ उठा रहा हूं तुम्हें इस भीड़ में। पर जहां तुम्हें लगता है तुम्हारा अंत है, वही तुम्हारे माता नया आरंभ करेंगे। तुम्हारे नए जीवन का आरंभ, कैरियर का आरंभ अंत नहीं, तुम्हारे द्वार का आरंभ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया। अब लोगों की बुर्ज को, उनकी उम्मीद को, उनके सपनों को, उनकी नकारात्मकता को उन्हें संभालने दो। अब सब कुछ पीछे छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे और अपनी माता का नाम जपते रहो। मेरे साथ भविष्य देखो जहां सब तुम्हारे दीवाने हैं। बस अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन का हर केस खत्म करने वाली है। तुम्हारे परिवार में शांति होगा और सबके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ, नमक के पानी से पोंछा लगा देखना। 2024 के अंत से पहले तुम और तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जा। मेरे प्रिय बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर तक नहीं आते, तुम्हारे दुख में कभी तुमसे बात नहीं करते हैं,
वही लोग तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे। इतना मान सम्मान मिलने वाला है तुम्हें हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और लोगों की बातों पर जल्दी यकीन मत करना। याद रखना, भक्तों से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं, परेशान है भाई लोग तुम्हारी चमक, तुम्हारा अच्छा वक्त देखकर परेशान है। तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे। 2 झूठे आंसू बहाकर तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेंगे। पर ऐसे सांप से बचकर रहना मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हारी तकलीफ में, दुख के समय में तुम्हारे साथ नहीं थे। अपनी सफलता के समय उन्हें अपने आसपास भी मत देना और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता बहुत बड़े चमत्कार करने वाली है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन की अशांति को खत्म करने वाली हूं। मैं 2024 के अंत से पहले तुम्हारा हर सपना पूरा होगा।